हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था विमा के जो उपयोग हैं, डायमेंशनल उपयोग जो है वो क्या था। पहला था एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, और उसके एक दो हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे जिससे आप एक्सरसाइज के काफ़ी अधिकतम क्या संपूर्ण न्यूमेरिकल कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे उपयोग की। तो दूसरा उपयोग क्या है? विमीय विधि द्वारा सत्यता की, सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र जो होता है वो सत्य है कि नहीं है। यह बात भी सत्य है कि संपूर्ण सूत्रों को तो हम जांच नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर सूत्र जो होते हैं उनकी हम जांच कर सकते हैं। किनकी जांच नहीं कर सकते, वो हम विमीय विधि की सीमाएं पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, तब उसमें हमें पता चलेगा। तो हम देखते हैं, तो सूत्र की सत्यता की जांच करनी होती है तब होता क्या है, सर्वप्रथम मुझे क्या करना होता है, हम बाएं पक्ष की विमा देखते हैं। यानी कि हमारा जैसे बल का सूत्र लिखा है F बराबर m इंटू ए, तो हम इसमें क्या देखेंगे, यानी कि फोर्स यानी बल की विमाएं एक साइड यानी लेफ्ट साइड की रखेंगे। इसके बाद दाएं पक्ष की विमाएं हम कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों पक्षों की विमाएं इक्वल आ जाती हैं तो सूत्र सत्य है, अन्यथा असत्य है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब उसमें प्लस या माइनस यानी पदों में बटे होते हैं, तो दो तीन प्लस जितने भी होते हैं या माइनस होते हैं, तो उसकी सत्यता की जांच भी इसी प्रकार से होती है। बस इसमें क्या होता है, हम ये तो साथ में भी कर सकते हैं, और कुछ लोग यानी कि या कहीं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि उनको पदों के रूप में विभाजित कर सकते हैं। यानी जितने पद हैं उनको आप प्रतीक सूत्र के जो बाएं पक्ष का प्रतीक है उसकी विमा के इक्वल रखेंगे। अगर दोनों की विमाएं इक्वल आती हैं, सभी यानी कि समीकरण की विमाएं इक्वल आती हैं, तो सूत्र सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो एक बार हम बोर्ड पे इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या देखते हैं, यदि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमाएं कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, तो समीकरण सत्य है, अन्यथा असत्य होगा। ठीक है, इस कंडीशन की बात करते हैं। अब एक नोट के बताने के लिए जो हमने बताया था, यदि किसी समीकरण में प्लस तथा माइनस का चिन्ह बीच में है, एक से अधिक पद, यानी कहने का तात्पर्य है, तो हम अर्ध समीकरण बनाकर सत्यता की जांच करते हैं। कैसे? एस बराबर, जैसे हमने देखा एक गति का समीकरण है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें यानी कि हमें जांच करना है, तो इसमें एक प्लस होने का हम इसे क्या करेंगे, एस एस इक्वल इसे रखेंगे और एस इक्वल इसे रखेंगे, जैसे कि ये दो समीकरण है। तो हम इसकी विमा लिखेंगे और हम देखेंगे इसकी विमा और लेफ्ट यानी कि दोनों पदों की विमा अगर बराबर बराबर आती है, इसकी विमा इस पद की बराबर आती है, तो हम क्या कहेंगे, सूत्र सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो इस कंडीशन में हम आप इसको इस यानी कि नियम को नोट कर लो। इसके बाद हम दो एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि एग्जाम्पल इसके कैसे लगते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल। समीकरण क्या है, टी बराबर 2 पाई, या सूत्र कह सकते हैं टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी की सत्यता की जांच कीजिए, जहां टी क्या है, आवर्तकाल यानी कि समय है, लंबाई एल क्या है, प्रभावी लंबाई है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। इस तरह लोलक के आवर्तकाल का इस तरीके से सूत्र होता है, तो उसी की बात कर रहा है। तो इसका हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं 2 पाई क्या है, 2 पाई विमाहीन नियतांक है, विमाहीन भी है और नियतांक भी है, नियतांक है। तो हम इसको एक बार अपनी सहूलियत के लिए, वैसे इसको हम छोड़ेंगे, लेकिन हम सूत्र को एक बार देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, एल अपॉन जी की पावर 1/2, क्योंकि रूट की घात कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 2 पाई हम छोड़ेंगे, तो हम देखते हैं बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा कितनी होगी, बाएं पक्ष की विमा क्या है, आवर्तकाल टी है, तो निश्चित है सिंबल भी टी है। आप इस तरीके से हम इसकी विमा, कंप्लीट विमा क्या हुई, टी। हम देखेंगे दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा, तो दाएं पक्ष की विमा क्या होगी, आप देखिए रूट लगा है, एल, एल की विमा क्या है, लंबाई है, लंबाई की विमा हुई एल, और नीचे गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा हमने पढ़ी है क्या होगी, एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, इसलिए क्या बनेगा, एल टी माइनस 2 और 1/2। तो इसमें देखिए एल से एल कट जाएगा, हम काटते नहीं है, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो एल से एल कट जाएगा, टी ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा टी
टू हो जाएगा और घात कितनी है 1/2, तो कैरी से कैरी कट जाएगी, कितनी बचेगी कैरी टी। हम यहाँ देख सकते हैं कि आपका सूत्र कैसा है, सत्य है। सूत्र देखो दाएं पक्ष की विमा यानी कि हम इसको LHS कहते हैं और इसको RHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों की विमाएं कैसी हैं बराबर। हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS इस तरीके से। अगर हम इसी सूत्र को हम कितना लिख देते, इसे ये आपका कंप्लीट सूत्र हम यहाँ लिखेंगे, यह सूत्र सत्य है, यह सूत्र सत्य है। अब यदि यही सूत्र आपका गलत होता, जैसे हमने इसकी कैरी हटा दी, यह सूत्र है, तो हमें यहाँ क्या होता, निश्चित है इस तरीके से होता फॉर्मूला, और यहाँ 1/2 घात नहीं होती। जब 1/2 घात नहीं होती तो आपका देखो यहाँ क्या है, कैरी नहीं कट के कितनी होती 2 होती और T2, यानी कि हम यहाँ क्या लिखते LHS नॉट इक्वल RHS, यानी कि यह सूत्र कैसा हो जाता, असत्य हो जाता। तो इस तरीके से आपके एक एग्जाम्पल के साथ 2 एग्जाम्पलों को समझा दिया गया है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, सिंपल सा एग्जाम्पल था वो वाला, और कैरी में भी बताया, कैरी उसको यानी कि रूट हटाया तो यानी कि असत्य हो गया, रूट लगा दिया तो सत्य हो गया था। बात करते हैं समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की सत्यता की जांच करना है। यह कौन सा समीकरण, गति का समीकरण है। गति के समीकरण में जहाँ S क्या होता है, S विस्थापन होता है, U प्रारंभिक वेग, T समय होता है, हाफ यानी कि इसका हाफ इसकी वैल्यू अंक की वैल्यू होती है, ए मतलब त्वरण, टी मतलब समय। तो इस तरीके से ये समीकरण है। अब इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। तो इसकी सत्यता की जांच हम करेंगे, तो देखते हैं, हम लिखते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस तरीके से हम समीकरण लिखा। हम ले लेते हैं LHS। तो LHS में क्या होगा, S क्या है, दूरी है, तो दूरी की विमा क्या होगी, L हो जाएगी। अब हम करते हैं RHS की बात। तो RHS में क्या होगा, RHS में यानी UT, इसको लिखेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की विमा। तो देखो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की विमा क्या होगी, UT की विमा बेग की विमा क्या होगी, LT माइनस 1 T की विमा इंटू T, इस तरीके से मान लिया। अब आगे देखते हैं, हाफ 1/2 हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि हम विमा का उपयोग कर रहे हैं, तो गुणांकों में जितने भी नियतांक होते हैं उनको हम छोड़ते चलते, जो विमाहीन नियतांक होते हैं इसको छोड़ा। तो त्वरण की विमा भी हाल हमने इस पिछले एग्जाम्पल में क्या देखी थी, LT माइनस 2, और यहाँ क्या है T स्क्वायर, तो T2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा होगा प्लस माइनस, यानी क्या बचेगा, सिर्फ L बचेगा, प्लस इसमें देखो 2 से 2 चली जाएगी, क्या बचेगा, L बचेगा। विमा में बस हम एक चीज का ध्यान देते हैं, यह क्या है, अगर हम जोड़ेंगे भी तो L और L क्या बन जाएगा, 2L बन जाएगा। जबकि हमने आपको बताया भी था कि 2 का कोई महत्व तो नहीं होता, लेकिन यहाँ तक हम सत्य मान सकते, सही से मान सकते कि इतना अपने लिए डेरिवेशन में पर्याप्त है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, दोनों पदों की विमा, इसकी भी विमा और इसकी भी विमा, दोनों पदों की विमा क्या है, बराबर आनी चाहिए, तब तो सूत्र सत्य है, अन्यथा असत्य होता। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, अतः सूत्र सत्य है। इस तरीके से कह सकते हैं। अगर इसी को हम अर्ध समीकरण में विभाजित करके लगाते हैं तो हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे हमने इसको किया। तो हम देखो, हमने आपको बताया था कि हम इसको क्या करते हैं, विभाजित करेंगे, यानी S बराबर क्या लिखेंगे, UT को S बराबर क्या लिखेंगे, हाफ AT स्क्वायर को हाफ AT स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या हुई, L, और इसकी विमा वही चीज है, बस 2 समीकरण के तहत अलग अलग दिख जाएगा। तो LT माइनस 1 वेग की विमा, और इसमें क्या है, T हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि L कितना बची आपकी, L इस समीकरण में बराबर है, हम कह सकते हैं LHS इक्वल RHS। अब हम दूसरे पद की बात करते हैं, S बराबर हाफ को छोड़ेंगे क्योंकि हमने बताया आप विमीय नियतांक, विमाहीन नियतांक को छोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा, AT स्क्वायर, त्वरण की विमा LT माइनस 2 और T स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसकी विमा T2, तो क्या बचा L।
और इसकी बीमा भी हम रखते चलते साथ में। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से भी आपका, इस तरीके से भी कर सकते हो, पुराने मेथड से भी हम कर सकते हैं, दोनों सही है, कोई इसमें यानी कि त्रुटि नहीं है। बस आपको जितनी भी हमने बीमा आपको संभवतः कराई थी, उन बीमाओं को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और कुछ बीमाएं हम जो पीडीएफ के अनुसार या बुक्स में नियतांकों की बीमाएं दी गई, वो हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे आएंगी, लेकिन हमें इनको यहीं पे याद कर लेना है, क्योंकि हम बीमा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं।